बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग करते हैं। लिखा है जी, कहता है ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन द एक्स एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसमें 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा एंड 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 2 यूनिट्स ऑन द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कहता है ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम -4 to 4। एक्स की वैल्यूज़ जो है -4 से लेके 4 तक लेनी है। और यहाँ पे हम जो है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमने एक्स की वैल्यूज़ लेनी है और जो हमने ग्राफ ड्रा करना है उसके लिए हमें जो है वो 2 पॉइंट से ही इनफ होते हैं। जैसे -4 और 4x की वैल्यूज़ लेके और y की वैल्यूज़ जो आए उनसे जो है वो हम पॉइंट्स ड्रा कर सकते हैं। लेकिन हमने एक थर्ड पॉइंट भी लेना होता है ताकि अगर हमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए और वो पॉइंट जो हैं वो सही तरह से ना आए, फिर भी उनकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन थर्ड पॉइंट अगर होगा तो वो उस जो भी मिस्टेक हुई होगी उसको दूर कर देगा। तो यहाँ पे जो है वो हमने x की वैल्यू -4 ले लेते हैं, 0 और 4 ले लेंगे। और यहाँ पे हम पहले ग्राफ ड्रा कर लेते हैं कि x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को और y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर जो है वो 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम जो है वो ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्केल है, बिगर वन स्केल को हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया y एक्सिस जी। तो ये एक लाइन ड्रा कर ली, ये वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन आ गई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया, इसके लिए भी हमने लाइन ड्रा कर ली है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। ये हमारे पास आ गया। तो ये एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये ऊपर को वाई एक्सिस है। उसने कहा था 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 और 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं वो अबाउट 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं, तो 1 यूनिट के इक्वल आएगा। यहाँ पे 2 हो जाएंगी, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 लेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 और इसी तरह से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 और आगे जो है वो यहाँ पे 6। इस तरह से 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से लेफ्ट पे जो नेगेटिव आएंगी तो 1 2 3 4, ये जो y एक्सिस है इसके लेफ्ट पे की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो है वो -1 और यहाँ पे -2। इसी तरह से 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे -3 और यहाँ पे -4। आगे फर्दर चलते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्वायर जो हैं स्मॉल, ये अबाउट 1 सेंटीमीटर के इक्वल हैं। तो यहाँ पे -5 और ये जो है वो ये -6 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, तो ये हमारे पास जो है वो क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस ने कहा 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहाँ पे हम 2 रखेंगे। ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह से आगे जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये जो है वो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो 1 2 3 4 5, ये जो है वो 10 और इसी तरह से ये 12 आ जाएगा। चलें यहाँ तक ही रखते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि कोई अगर ज़रूरत होगी तो फर्दर ऊपर चले जाएंगे। नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -2, नीचे आएंगे तो -4, आगे आते हैं तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास -6, ये आ जाएगा जी -8, 1 2 3 4 5, ये -10 आ जाएगा और ये -12 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये जो है वो आ जाएंगे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ग्रेजुएशन और इस तरह से जो उसने कहा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं तो हमने जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट इसके 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, नीचे गिवन है जो हमने रीडिंग की है, जिसकी अभी y फर्स्ट पार्ट है y = -2x + 5, सेकंड y = -2x + 3 है, फिर हमारे पास y = -2x - 4 है और y = -2x - 7 है। तो ये लीनियर फंक्शंस हैं हमारे पास, क्योंकि इसमें y और x दोनों वेरिएबल जो हैं या दोनों अननोन जो है उनकी पावर जो है वो 1 है, उनका एक्सपोनेंट या उनकी डिग्री जो है वो 1 है। इस वजह से जो है वो हम एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इसलिए उनका ग्राफ जो है वो लीनियर ग्राफ हो, लीनियर फंक्शन है, इसलिए इनका ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जी y = -2x + 5, -2x + 5। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, एक बना लेते हैं।
ये आ जाएगा हमारे पास। हमने एक जो है वो बना लिया है, बॉक्स कह लें, डब्बा कह लें, ये बना लिया। इसमें हमारे पास आ जाता है ये एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे और यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया। अब इसमें हमारे पास अगर यहाँ पे x की वैल्यूज़ हमने लेनी है -4 से लेके 4 तक, -4, 0 और 4 ले लेते हैं। y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जब हम फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y आ जाएगा हमारे पास -2 इंटू -4 प्लस 5। ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ार 8 प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम x की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 13 आ जाएगी। ये हम पुट कर देते हैं। तो जब x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 इंटू ब्रैकेट में 0 आ जाएगा प्लस 5, 2 0 ज़ार 0 प्लस 5, और हमारे पास यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू जो है वो जब 4 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी -2 इंटू 4, ब्रैकेट में 4 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे x है, तो x जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा +5, इस तरह से -8 प्लस 5 हमारे पास यहाँ पे -3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3। अच्छा, अब इसके जो है वो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, -4 और 13। x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे -13। एक्स एक्सिस पे फर्स्ट वाला पॉइंट है -4 एंड 13, इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है जी हमारे पास एक्स एक्सिस पे -4, ये हमारे पास -4 है, और 13 कहाँ पे है कि ये 4, ये 8, ये 12 के आगे जो है वो 1 2 एंड हाफ लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 के बाद, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, जी यहाँ पे ही आएगा हमारे पास, यहाँ पे 13 आ जाएगा, -4 एंड 13। तो ये पॉइंट आ जाता है -4 एंड 13। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास 0 एंड 5 है, 0 एंड 5। तो हम देखते हैं 0 एंड 5 एक्स एक्सिस पे, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वो 0 और 5 जो है वो यहाँ पे 4 और 5 6 के दरमियान में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको ऊपर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 0 एंड 5, 0 एंड 5 ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं, नेक्स्ट वन जो है 4 एंड -3 है। तो एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे -3। -3 कहाँ पे है, 4 और -2 और -4 के दरमियान में, ये यहाँ पे है, और इसको यहाँ पे लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 एंड -3, 4 एंड -3 आएगा। इनको जो है वो स्केल से ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, तो हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा। इन पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इनका ग्राफ आ जाएगा। पहला ये पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये है, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं आपस में तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाता है जी। ये तो ये हमारे पास फर्स्ट वन पार्ट का ग्राफ आ गया है जो कि क्लियरली विजिबल है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमारे पास y गिवन है जी, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3। तो इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले उसी तरह से एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास टेबल आ जाएगा और यहाँ पे ये टेबल बन रहा है फर्स्ट वन, फिर उसके बाद ये आ जाएगा। नेक्स्ट पूरा जो है वो ले लेते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास एक टेबल आ जाएगा। इस टेबल के लिए हम यहाँ पे x की वैल्यूज़, यहाँ पे y की वैल्यूज़, y इक्वल आता है जी -2x प्लस 3 के, y इक्वल्स -2x प्लस 3। अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू हमने डेफिनेटली वही पुट करनी है जो पहले है, -4 से लेकर 4 तक। तो -4, 0 और 4 हम ले लेते हैं। y की वैल्यू जैसे जैसे आएंगी, जब हम लिखते हैं कि व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू एक्स की प्लेस पे -4 प्लस 3,
ये आ जाएगा जी हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर्स को भी, तो माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़ार 8 प्लस 3, ये हमारे पास आ जाएगा जी 11। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे -4 जब हो तो y की वैल्यू 11 आ जाएगी। x की वैल्यू जब 0 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3, ये हमारे पास 3 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो जब x की वैल्यू जो है वो 4 हो तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 इंटू 4 प्लस 3, ये आ जाएगा -8 प्लस 3, जो कि -5 के इक्वल आएगा, -5। जब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू -5 आएगी। इसको ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। तो ग्राफ पेपर पे जो है वो पहला पॉइंट जो है वो -4 एंड 11 आएगा, -4 एंड 11 यहाँ पे जो गिवन है -4 एंड 11, एक्स एक्सिस पे -4, वाई पे 11। -4 ये है और 11 अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये 10 आ जाता है। यहाँ पे 10 और 1 2 एंड हाफ, यहाँ पे जो है वो हमारे पास 11 आ जाएगा। ये पॉइंट जो होगा ये आ जाएगा -4 एंड 11, -4 एंड 11। फिर हमारे पास दूसरा पॉइंट है जी 0 एंड 3, ये है 0 एंड 3। तो उसको ड्रा करेंगे, ये 0 और यहाँ पे 2 और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो 0, और यहाँ पे जो है वो 3 आ जाएगा वाई एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट 3 है। तो ये आ जाएगा 0 एंड 3, 0 एंड 3 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं तो हमारे पास लास्ट पॉइंट इसमें 4 एंड -5 आएगा। तो इसको भी ड्रा करते हैं, 4 एंड -5, एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे -5 यहाँ पे आएगा। ये 4 एंड -5, 4 एंड -5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं यहाँ से, ये हमारे पास जो है वो 4 एंड -5 आ जाएगा। और इस तरह से ये एक और हमारे पास लाइन आ गई है, एक और ग्राफ आ गया है। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है वो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -2x -4, -2x -4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टेबल बनाते हैं पहले, उसी तरह से नीट सा वर्क जो है वो हम करते हैं। यहाँ पे हमने टेबल ड्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा जी टेबल, और जी ये टेबल हमारे पास आ गया। यहाँ पे जो है वो दरमियान में भी लाइन, चलें कोई बात नहीं, ना भी हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे x है, ये y इज़ इक्वल टू -2x -4। जब हम इसको जो है ड्रा करते हैं तो व्हेन हमने x की वैल्यूज़ जो हैं वो -4 से 4 तक लेनी है, -4 0 एंड 4। व्हेन x इज़ इक्वल टू -4 तो ये आ जाएगा y इज़ इक्वल टू -2 इंटू एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू x की -4 है, और आगे हमारे पास -2 इंटू -4 और आगे -4 आ जाएगा। ये बन जाएगा जी माइनस माइनस प्लस, 2 4 ज़ार 8 -4, और इस तरह से हमारे पास आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 0, जब दूसरी वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू अब यहाँ पे हमने पुट किया था 4, वहाँ पे 0 आ जाएगा और -4, 2 0 0 हो जाएगा और माइनस, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर 0 आ जाता है। 0 ना इधर पॉजिटिव ना नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, इसके लिए उसके साथ अगर स्टार्ट पे आ जाए तो कोई साइन पुट नहीं करते। और -4 इस तरह से हमारे पास -4 आ जाएगा। जब 0 वैल्यू होगी x की तो y की वैल्यू -4 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू -4 होगी तो y की 4 आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, x इज़ इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 4 हो तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 4 और -4। इस तरह से -8 और यहाँ पे -4, इन दोनों में से 8 बिगर है उसका साइन आएगा, दोनों के साथ सेम साइन है नंबर डिजिट्स के साथ, तो इन दोनों का सम ले लेंगे। 8 और 4 जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास -12 आएगा, और जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू -12 आएगी। तो सबसे पहले -4 एंड 4, -4 एंड 4।
इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू भी -4 और y की 4, तो ये हमारे पास 4 एंड -4 वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं -4 एंड 4। अच्छा, सेकंड वैल्यू जो है वो जब x की वैल्यू जो है वो 0 होगी तो y की वैल्यू -4 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0, y की -4, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड -4। इसी तरह से लास्ट वन पे आ जाते हैं तो 4 एंड -12 आ जाएगा। जब x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 होगी तो y की वैल्यू हमारे पास -12 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 4 एंड -12। अब इनको जो है वो ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये ज्वाइन करके यहाँ पे वीडियो में भी आ जाएगा, ये पॉइंट ज्वाइन करके ये और ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो आ जाएगा। फिर तो ये थर्ड ग्राफ आ गया हमारे पास। फोर्थ इक्वेशन जो है वो उसको राइट करते हैं, उसी तरह से उसको सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन जो है इसमें हमारे पास है जी y इज इक्वल टू -2x और आगे है जी -7, -2x -7। इसका टेबल बनाते हैं तो यहाँ पे उसी तरह से टेबल जिस तरह से हमने पहले ड्रा किया है, और ये टेबल आ जाएगा हमारे पास इस तरह से। जी, टेबल आ गया। इसमें जो है वो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो y इक्वल है -2x -7 के। तो x की वैल्यू -4 से लेके हमने 4 तक लेनी है। जब x की वैल्यू जो है जब हम लेंगे -4 व्हेन x इज़ इक्वल टू -4, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2 इंटू -4 -7। ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8 -7 और ये आ जाएगा 1। और x की वैल्यू जब हमारे पास आ जाएगी 0, अच्छा ये जब x की वैल्यू -4 थी तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब x की वैल्यू 0 आएगी तो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 0 -7। ये आ जाएगा जी 0 -7 और ये -7 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 आएगी तो y की वैल्यू हमारे पास -7 आ जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगा। और x इज़ इक्वल टू 4, जब x की वैल्यू 4 होगी तो y इज़ इक्वल टू -2 इंटू 4 -7। ये आ जाएगा -8 -7, दोनों में से 8 भी करे उसका साइन आएगा, दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनका सामने लेंगे तो 15 आ जाएगा -15। जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू -15 आ जाएगी। अब इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो पहली वैल्यू हमारे पास है -4 एंड 1 है, तो x के एक्सिस पे -4 उसी तरह से और y एक्सिस पे 1, तो 1 जो है वो डेफिनेटली ऊपर है, कहाँ पे है, यहाँ पे है जी, ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सॉरी ये नहीं, -4 ये है, ये तो -3 था, ये वैल्यू नहीं होगी। -4 एंड 1 यहाँ पे आ जाएगा, -4 एंड 1। दूसरी वैल्यू हमारे पास 0 एंड -7 है, तो हम आते हैं इधर 0 और यहाँ पे -7 ले लेंगे, तो ये वैल्यू 0 एंड -7 आ जाएगी। थर्ड वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 और -15 है, तो x एक्सिस पे हम 4 लेंगे, y एक्सिस पे -15, तो यहाँ पे हम -12 तक हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे -14, ये हमारे पास -16 आ जाएगा, इनके दरमियान में -15 हमारे पास आएगा। 4 और -15 यहाँ पे ये हमारे पास -15 आ जाएगा, 4 एंड -15 यहाँ पे आएगा, तो ये एक हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं 4 और -15। अब इन सब को जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ से ज्वाइन कर देंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन से ये पॉइंट था हमारे पास फर्स्ट, ये लास्ट है, ये लास्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट था, इनको हम ज्वाइन करते हैं यहाँ से, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो इस तरह से हमने सारे ग्राफ जो हैं वो ड्रा कर लिए हैं। अब हम देखते हैं कि ये सारी की सारी लाइन में क्या रिलेशन है। तो पार्ट बी में हमने यही बताना था, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द लाइंस यू हैव ड्रॉन इन ए, तो हम कहेंगे ऑल द लाइंस आर पैरेलल, ऑल द लाइंस आर पैरेलल, सारी की सारी लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं।
तो ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।